हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का दिल खोल के स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे स्पेशल क्लास आप लोग के लिए लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का हम लोग निर्माण किस तरीके से करते हैं। जो कि मेरे भाई आज हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किस तरीके से बनाएं और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब किस तरीके से बनाएं। और ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान में पहले ही लेके जाना कि अगर आप एग्जाम में देने जा रहे हो मेरे भाई, तो ये जो प्रतिबिंब निर्माण है मेरे भाई, ये आपको आना चाहिए। टोटल के टोटल 8 प्रतिबिंब बनते हैं मेरे भाई। अगर आप ये नहीं करके जाते हो तो आप इतना मान लेना कि आपके 6 नंबर आपके फालतू में आप गवा के जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। कोई भी बुक, कोई भी पीडीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको कंटेंट बना के दे दूंगा, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों, आप इसी को पढ़िएगा और यहीं से आपको जो सवाल आएंगे वो आपको मिल जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, देखो कौन सा दर्पण लिखा हुआ है मेरे भाई, अवतल दर्पण लिखा हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसी को प्यारे भाइयों हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, इसी को मेरे भाई कहीं कहीं किताबों में लिखा गया होता है अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण। तीन नाम मेरे भाई याद रखना। आपको अवतल दर्पण भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, कनकेव मिरर भी लिखा हुआ दिखाई से दे सकता है, अभिसारी दर्पण भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। ये तीनों नाम इसी का होता है। ठीक है, अच्छा भैया, इसका काम क्या होता है अवतल दर्पण का? ठीक है, लिखना आप लोग, इसका काम क्या होता है भैया? किसी भी चित्र को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, किसी भी चित्र को क्या करता है भैया? किसी भी चित्र को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, बड़ा करके दिखाता है। तो जो हम दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं ना मेरे भाई, जो शेविंग क्रीम करते हैं, जो दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं ऐसे ऐसे हम लोग, तो उसमें हम जो आईना उपयोग करते हैं ना, वो अवतल दर्पण उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो किसी भी चित्र को, किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये अवतल दर्पण होता कैसे मेरे भाई? तो देख लो ध्यान से, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं? ऐसे ही देखो बनाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है कि इसका जो रंगा हुआ भाग है वो उभरा हुआ होना चाहिए और जिधर प्रकाश टकराएगी वो धंसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, जो ये रंगा हुआ भाग है ना प्यारे भाइयों, इसको हम कहते हैं रजत पॉलिश। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रजत पॉलिश या सिल्वर पॉलिश इसे कहते हैं। ये आपके बुक में लिखा होगा मेरे भाई, कलई किया गया पृष्ठ। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके बीच इसके बीचों बीच से हम एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच से हम एक रेखा खींच देते हैं और इस रेखा का मेरे भाई नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, इस रेखा को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, याद हो गया? इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इतना नाम याद हो गया कि नहीं याद हो गया भाई? कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी भाग क्या होता है? कलई किया गया होता है, यानी रजत पॉलिश की गई होती है। इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई होती है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। ठीक है भाई, इतना याद हो गया? अब देखो ये जहां काट रहे हैं ना, यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है। ठीक है, इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग एक नाम देते हैं पी कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? पी, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ना, ये वाली लाइन और ये दर्पण, दोनों को दोनों के बीच में जो रेखा है, जो दोनों के बीच में बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं भाइयों? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का काम क्या है कि ये दर्पण को दो बराबर 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 भागों में बांटता है। ठीक है, तो जो ध्रुव होता है मेरे भाई ना, इस दर्पण का पूरा मध्य बिंदु होता है। इस दर्पण का सबसे मध्य बिंदु होता है। इस दर्पण का सबसे बीच वाला बिंदु क्या होता है मेरे भाई? ध्रुव होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला नंबर पे सीखना मेरे भाई ध्रुव, या इसे हम पोल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है प्यारे भाइयों, देखो जो दर्पण का सबसे मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। लिखना, दर्पण का
जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला चीज देखो। अच्छा ये बताओ भैया, इसको हम ऐसे 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 बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते चले गए, तो क्या आपको एक गोला नहीं दिखाई दे रहा? बोलोगे हाँ भैया हमको तो गोला दिखाई दे रहा है। तो इस गोले का कोई ना कोई तो जरूर केंद्र होगा मेरे भाई, इस गोले का कोई ना कोई तो जरूर केंद्र होगा। और इसी केंद्र को मेरे भाई, इसी केंद्र को मेरे भाई, इसी केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। मेरे भाई याद हो गया कि नहीं आपको? बस ये हमको बता दीजिए कि जो हमारा दर्पण है जिस गोले का भाग होता है वही हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला हेडिंग हम लोग लिखते हैं वक्रता केंद्र। जो मेरे भाई ये छोटे छोटे पॉइंट को याद करके गया एग्जाम में वो अपने सारे नंबर बना के चला जाएगा, और जो ये छोटे छोटे पॉइंट को छोड़ देगा मेरे भाई वो अपना सारा नंबर गवा के आएगा। ठीक है, देखना, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है प्यारे भाइयों, देखो ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या कहते हैं? दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई ध्यान देना कि जो ये हमारा दर्पण है ना, जिस गोले का भाग होता है इस गोले का जो केंद्र होता है इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, दिमाग में डाल लेना मेरे भाई कि ये गोला है, गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा और इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है, या दर्पण का सबसे मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे भाई? वो ध्रुव कहलाता है। अगला पॉइंट मेरे भाई ध्यान देना, वक्रता केंद्र और ध्रुव। देखो ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, हाँ भैया, ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, हाँ भैया। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु होता है मेरे भाई, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ भैया, सब लोग बोलो हाँ। कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। याद रहेगा आप लोग को? तो बोलोगे हाँ भैया अब याद हो जाएगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो लिखना आप लोग फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है, लेकिन ध्यान से, ध्यान से, फोकस बिंदु क्या होता है मेरे भाई? दर्पण में क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर आ रही है का मतलब ठीक उसी तरह यदि आ रही है कोई प्रकाश की किरण, मान लो ये ऐसी आ रही है और ये ऐसी आ रही है, तो कोई भी प्रकाश की किरण यदि समांतर आती है तो वो कहां से जाती है? हमेशा फोकस से जाती है। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा कहां से जाती है मेरे भाई? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, कहां से जाती है? फोकस से होकर गुजर के जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर से मैं बना देता हूं यहाँ पे एक अलग सा चित्र। मान लो ये हमारा क्या है मेरे भाई? ये हमारा अवतल दर्पण है। कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आएगी तो हमेशा कहां से जाएगी दोस्तों? ये फोकस से ही जाएगी। ये कहां जाएगी मेरे भाई? फोकस से जाएगी। तो कोई भी मेरे भाई किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा कहां से जाती है प्यारे भाइयों? फोकस से जाती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। लिखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपको जो क्वेश्चंस है ना प्यारे भाइयों, ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब इतनी लाइन से मेरे भाई आपको हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आए, चाहे वो यहां पर आए, चाहे वो यहां पर आए, चाहे वो यहां पर आए, कोई भी किरण है वो हमेशा कहां से जाएगी प्यारे भाइयों, वो फोकस से ही गुजर के जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान देना कि मुख्य अक्ष के समांतर कितनी भी प्रकाश की किरणें यदि आ जाए तो वो कहां से जाएंगी, वो फोकस से ही गुजर के जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्यारे भाइयों कहीं से भी प्रकाश की कोई किरण आए, यहां पर भी आएगी तो वो कहां से जाएगी मेरे भाई, फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर मेरे भाई कोई भी प्रकाश की किरण आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इतनी सी बात याद हो गई तो बोलोगे हाँ भैया इतनी सी बात याद हो गई। एक अगला पॉइंट लिख लो मेरे भाई, कभी कभी मुख्य अक्ष के भी बारे में पूछ दिया जाता है, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के बारे में पूछा जाता है, यानी मेन एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक है, देखो प्यारे भाइयों ध्यान से देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा। मेरे भाई बहुत छोटा छोटा आसान आसान टॉपिक है, 4-5 के लड़के इसको याद कर सकते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली सीधी रेखा। ठीक है, इसमें क्या है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट एक जगह सीखना है, बाकी ये सब आसान है, ये सब तो याद ही नहीं करना है। अगर आप ये चित्र ढंग से देख लिए ना तो ये सब आपको याद ही नहीं करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला नंबर पे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का काम होता है मेरे भाई किसी भी चित्र को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां से प्रकाश आके टकरा के चली जाती है, ये परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, इधर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है और इधर वाला कलई किया गया पृष्ठ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का वह भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट आपको ध्यान देना, जैसे दर्पण का सबसे मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे भाइयों, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का एक केंद्र होता है, उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे टकराती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो सारी की सारी कहां से चली जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। जितनी भी समांतर किरणें प्रकाश की आती है वो कहां से चली जाती है प्यारे भाइयों, फोकस से चली जाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। भैया इतना बात याद हो गया कि नहीं आपको, बस ये बताइए, इतनी सी बात आपको याद होगी कि नहीं याद होगी, ये हमको बताइए। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा कहा जाता है ना बेसिक आपका मजबूत किया हूं, थोड़ा सा आपको बताया हूं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। फिर हम अब चित्र बनाना अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, जो ये आपको 8 चित्र बताया हूं, इस 8 चित्र को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बेसिक के तौर पे आप मेरे भाई इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अवतल दर्पण के जो इमेज होते हैं वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटल के टोटल कितने इमेज बनते हैं मेरे भाई, 6 इमेज बनते हैं। ठीक है, कितने इमेज बनते हैं प्यारे भाइयों, 6 इमेज बनते हैं। अवतल दर्पण की कितने इमेज बनते हैं, 6 इमेज बनते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई ये साइंस है, और साइंस आप सोचोगे कि पलक झपकाऊं और आपको पूरा चीज आ जाए, तो मेरे भाई आप लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, साइंस में आपको अपना दिमाग भी लगाना होता है और जो पढ़ा रहा हूं एक एक चीज को समझना भी होता है साथ ही साथ। ठीक है, तो दोनों चीज एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो टोटल कितने बनते हैं, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, पहला नंबर पे प्रतिबिंब कहां बनता है, मेरे साथ साथ आपको भी बनाना है। ठीक है, पहला नंबर पे प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक से आपको समझाऊंगा। ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से इसे पढ़ के जाना। ठीक है, ये हमारा कौन सा पृष्ठ है मेरे भाई, कलई किया गया पृष्ठ है। ठीक है,
ये हमारा कौन सा अक्ष है मेरे भाई? इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इधर भी अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है मेरे भाई, इधर भी अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है, क्योंकि इस तीर की कोई सीमा नहीं होती, ये कहीं भी जा सकती है। ठीक है, ये तीर की कोई सीमा नहीं होती है। ये एक दर्पण हमने रख दिया है, इस दर्पण का ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ये ध्रुव है। ठीक है, आगे देखिए, ये किसी न किसी दर्पण का गोला वाला भाग है, तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा और इस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा सी हो गया। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा दिया। और ये हमारा क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दर्पण के उस तरफ भी ये हमारा फोकस बिंदु हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, सेम साइड, इधर भी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, इधर भी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र होता है। ये बात आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अब हमने क्या कहा था मेरे भाई कि जब वस्तु अनंत पर हो, हमने आपसे क्या कहा है मेरे भाई कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये बात ध्यान देना, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक से समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरण कैसे आएगी? समांतर आएगी। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरण कैसे आएगी? समांतर आएगी। ठीक है, और मैंने आपको अभी पिछले यहाँ पे नोट करवाया था कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि समांतर आती है तो वह कहां से जाती है मेरे भाइयों? फोकस से होकर गुजर जाती है। कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से जाती है? फोकस से चली जाती है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस में बनेगा। तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ रिजल्ट पूछता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना मेरे भाई? जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, जो हमारी इमेज है वो कहां बनी मेरे भाई? फोकस पर बनी। कहां पर बनी? फोकस पर। फोकस पर यानी एफ पर बनी। पहला नंबर पे ध्यान देना। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। दर्पण के इस तरफ जितनी भी वस्तुएं बनती हैं वो सब वास्तविक बनती है। दर्पण के उस तरफ जो वस्तु बनती है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक बनता है। इधर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, इधर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। ठीक है, याद रखना। और जितनी भी काल्पनिक वस्तुएं का प्रतिबिंब बनती है वो सब की सब सीधी होती है। ठीक है, और जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है वो सब की सब कैसी होती है? वो सब उल्टा होती है। ठीक है, तो याद रखना, वस्तु कैसी बनेगी? दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बना है मेरे भाई, ये जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के इस तरफ बना हुआ है, तो दर्पण दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे भाइयों? वास्तविक बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा मेरे भाई? उल्टा बनेगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे पॉइंट लिखिए। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अनंत पर वस्तु इतनी बड़ी रखी गई है और वस्तु का प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे भाइयों? बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब दूसरी स्थिति देखिए। टोटल 6 बनाने हैं। ठीक है, आपको मेरे साथ आपको बनाना है। ठीक है, जब वस्तु, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, मेरे साथ आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, लिखना है। ठीक है मेरे भाई, लिखना है आपको। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा अनंत है। ठीक है, ये भी हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और इधर ये अनंत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। प्यारे भाइयों ध्यान से देखना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मतलब वस्तु हमारी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु कहां पे होनी चाहिए मेरे भाई? यहां पे होनी चाहिए।
वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलती है, हमेशा याद रखना दो किरणें निकली है। एक किरण मेरे भाई सीधी जाएगी, और मैंने आपसे कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो हमेशा कहां से जाती है प्यारे भाइयों, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो कहां से चली जाती है मेरे भाई, फोकस से चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है वो कहां से जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी किरण कहां से जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण को हम कहां से लेके जाएंगे, देखिए दूसरी किरण कैसे हम लेके जाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरी किरण को हम फोकस से लेके जाते हैं ऐसे, आप चाहो तो फोकस से भी ले जा सकते हो, आप चाहो तो वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हो, यहां से भी ले जा सकते हो, यहां से भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैं फोकस से लेके जाता हूं। ठीक है, हाँ सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा फिगर बनाने में। ठीक है, देखो ध्यान से, जहां पर ये दोनों रेखाएं कटती हैं, ध्यान से देखना, मेरी ये कलम कहां चल रही है पहले इसको ध्यान से देखना। देखो ये वस्तु है, ये हमारी क्या हो गई मेरे भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलेंगी, ये पहली किरण निकल रही है ऐसे, ये पहली किरण निकल रही है, और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, ये पहली किरण है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये कौन सी किरण है, ये हमारी पहली किरण है। ठीक है, अब देखो ये दूसरी किरण जा रही है ऐसे, ये दूसरी किरण ऐसे जा रही है, और यहां से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। सीधा गया तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा गया तो सीधा हो गया। बस यही ट्रिक याद रखना, सीधा जाएगी किरण तो टेढ़ा हो जाएगी, टेढ़ा जाएगा तो सीधा हो जाएगा। दोनों कहां काट रहे हैं मेरे भाई, यहां पर काट रही है। ये दोनों आपस में कहां काट रही है, टकराने के बाद मेरे भाई यहां पे काट रही है। देखो ये टकरा के आकर यहां पाई है, ये टकराने के बाद मेरे भाई यहां पर काट रही है। तो यही वस्तु का जो ये दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, यही वस्तु का प्रतिबिंब है। यही वस्तु का क्या है मेरे भाई, इमेज है, मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इमेज कैसा बना, रिजल्ट कैसा आया मेरे भाई, रिजल्ट कैसा आया, इमेज कैसा बना मेरे भाई, इमेज जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। ठीक है, सी और इमेज मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बना, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बना। ठीक है, कहां बना प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। कैसा बना, दर्पण के इस तरफ है मेरे भाई तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, और जितनी भी वास्तविक वस्तुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। ठीक है, तो ये उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से कैसा बन रहा है भाइयों, छोटा बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर से सुनो ध्यान से, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तो वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है और दर्पण से टकराने के बाद वो चली जाती है। दूसरी किरण फोकस से सीधे आती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में काटती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वस्तु से छोटा, उल्टा, वस्तु से छोटा और उल्टा, और कहां बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हूं, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हूं। ऐसा आपको 4 और चित्र बनाना है, बार बार इसे प्रैक्टिस करना, बार बार मेरे भाई प्रैक्टिस करना, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करके जाना। मैं तो यही कहूंगा, ये बात ध्यान देना, 8 के 8 आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो तीसरी इमेज हम लोग बनाते हैं, तीसरा वाला। बोरिंग तो नहीं लग रही है, तो बोलोगे नहीं भैया बोरिंग नहीं लग रही है, और लग भी रही हो तो मेरे भाई जबरदस्ती आप ये क्लास को पढ़ो, नहीं आ रहा है फिर भी आप इसे पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, नंबर लेना है मेरे भाई तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तीसरे नंबर पे, जब वस्तु, अब वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से मेरे भाई देखो,
पहले हम अनंत पे रखे थे, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, अब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, ये अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, पहले हम अनंत पे रखे थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, अब वक्रता केंद्र पर रखे हैं, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एक बार एफ पर रखेंगे, फिर एक बार एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाएगा। यही कंसेप्ट है, यही है, और इसी को पढ़ना है। ठीक है, देखो अब हम वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं। ठीक है, ये हम वस्तु है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलेंगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए यह सीधी चली जाएगी। ठीक है, अगला चीज देखो, दूसरी किरण फोकस से टकराने के बाद, ठीक है, दूसरी किरण फोकस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों किरणें कहां पर मिलेंगी, सी पर मिलेंगी। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका कंसेप्ट ये है, अब ये प्रतिबिंब कहां पर बना मेरे भाई, ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, ये वस्तु का इमेज बना है, इमेज, इमेज का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, प्रतिबिंब बना है। ठीक है, देखो ये वस्तु रखी गई है, ये इसका प्रतिबिंब है, तो जहां पर वस्तु रखी गई है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना है। तो याद रखना, यही कंसेप्ट आपको ध्यान देना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। फिर से सुनिए मेरे भाई, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई होती है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना की वस्तु होती है। दिख रहा है कि नहीं, ये भी इतना बड़ा उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, रिजल्ट में हमको क्या क्या मिला, रिजल्ट में हमको क्या क्या मिला, परिणाम में, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह कैसा बना, वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। कहां बना, वक्रता केंद्र पर बना, वक्रता केंद्र पर बना। ठीक है, कैसा बना, वास्तविक बना। ठीक है, और कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, याद रखना, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलती है, पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती है, दूसरी किरण फोकस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें आपस में वक्रता केंद्र पर टकराती हैं और यहीं पर इनका प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, 3 नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, 5 और हमें पूरी खाना है, 5वीं पूरी में, जिसमें हम चौथा पूरी खा रहे हैं, कौन सा, जब वस्तु, अब यहां पर हो गया, अब इन दोनों के बीच में हम रख के एक बार देखते हैं। ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। ठीक है, देखो ध्यान से, हम आपके ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हम वस्तु को कहां रखे हैं, सी और एफ के बीच में, मतलब वस्तु यहां पर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, अब वस्तु कहां है, सी और एफ के बीच में है। ठीक है, इसके सिरे से दो किरणें निकलेंगी, पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, पहली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से टकराने के बाद, ये जो फोकस है ना,
यहां पर टकराने के बाद देखो ये फोकस से टकराई, बोलोगे हाँ भैया फोकस से टकरा गई, फोकस भी हमारा मिट गया। टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, टकराने के बाद ये हमारी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, दो किरणें निकली। समांतर होने के बाद ये प्रतिबिंब कहां पर बन रही है, ये प्रतिबिंब बन रही है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर हम इधर जाते रहेंगे वैसे वैसे ये प्रतिबिंब इधर बनता रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। तो ये देखो पहली किरण आ रही है और ये दूसरी किरण आ रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही है और यहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं, वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, और कहां बन रहा है, वक्रता के अंदर अनंत के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो जो इमेज का रिजल्ट है वो क्या बन रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है प्यारे भाइयों, उल्टा बन रहा है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो तो वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद वह सीधे फोकस से होकर चली जाती है और दूसरी किरण फोकस से आने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जाकर टकराती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। आसान है कि नहीं है, बोलो भैया हाँ। तो मेरे भाई ये कंसेप्ट है, ध्यान से इसे बस पढ़ो। ठीक है, यही आपको बस करना है, आपसे एग्जाम में बस यही हेडिंग लिखा हुआ आएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, किरण रेखा द्वारा इसे समझाइए। और सेम यही आपको प्रैक्टिस करना है, 5 से 6 बार 7 बार इसे कर लीजिए, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। 8 ही तो है मेरे भाई, 8 ही तो है। ठीक है, चलो देखो आगे देखो, इसके ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो, जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हमारा हो गया फोकस और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया कि जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, तो देखो पहली किरण तो यहाँ पे समांतर जाएगी, पहली किरण तो समांतर जाएगी और कोई भी किरण समांतर जाने के बाद वो कहां से चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया। इतना तो आप हमको कई बार बता चुके हो कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, जो भी किरण समांतर होती है वो फोकस से होकर चली जाती है। अब हम दूसरी किरण को कहां से लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीधे तो ले नहीं जा सकते, तो इसकी जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से जाती है। इसकी जो दूसरी किरण होती है वो कहां से जाती है प्यारे भाइयों, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, कहां जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, ऐसे मिला देना, इसकी जो दूसरी किरण है वो सीधे कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे भाई आप इतने समझदार हो, बस आप ये बता दो कि क्या ये कहीं पर जाकर मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रहे, क्योंकि ये समांतर सीधी रेखा में जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे ये चली जाएंगी और ये कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अनंत पर जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, समांतर जा रही है तो कहां पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, इतना हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर फोकस से चली जाएगी और दूसरी किरण कहां से चली जाएगी, वक्रता केंद्र से चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी इमेज जो होगी, क्योंकि ये कट नहीं रही है तो हम मान लेते हैं कहां पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। इमेज है, जो हमारा रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा,
उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, ये 5 नंबर का था। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर का हेडिंग डालना, इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, जब वस्तु F व P के बीच में हो। ठीक है, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये हमारा ध्रुव है P। अब हमसे कहा जा रहा है कि जब वस्तु P और F के बीच में हो, मान लो ये वस्तु कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, तो वस्तु के सिरे से जो पहली किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यस या नो? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहां से जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है तो वो कहां चली जाती है? फोकस से चली जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है कहां चली जाती है? फोकस से चली जाती है, पहली किरण। ठीक है, दूसरी किरण कहां जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी। दूसरी किरण कहां जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी। इन दोनों के बीच में दूरियां मेरे भाई बढ़ रही है, यहाँ पर कम दूरी है, यहाँ पर ज्यादा दूरी है, यहाँ पर ज्यादा दूरी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दूरी है, आगे जाके बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। तो ये दूरियां मेरे भाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ये दूरियां क्या हो रही है मेरे भाई? बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब ये दूरियां बढ़ती जा रही है तो इस चित्र को मेरे भाई हम क्या करते हैं? इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ा के इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, आगे मिला के इसको क्या करते हैं मेरे भाई? हम बढ़ा देते हैं, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है मेरे भाई, वो कहाँ बनता है? P और F के बीच में बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है मेरे भाई? याद रखना, P और F के बीच में बनता है। ठीक है, जो हमारा इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा मेरे भाई? P और F के बीच में बनेगा। ठीक है, P और F के बीच में बनेगा। हाँ, लेकिन दर्पण के इस तरफ बन रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो, ये दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के इस तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये वास्तविक और उल्टा था। दर्पण के इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब तो इसे हम कहेंगे काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है भाइयों, इधर जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अरे ये छोटा वस्तु, ये बड़ा वस्तु, तो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसे हम आभासी करते हैं, तो कैसा बनेगा? आभासी भी बनेगा, P और F के बीच में बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, चलो इतनी इतनी बात मेरे भाई आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इतनी आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इतनी नोट कर लो आप लोग। देखिए, अवतल दर्पण पे जो इमेज बनती है उसकी मैं ट्रिक लिखवा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वस्तु का फोकस बिंदु हो गया, ये वस्तु की वक्रता केंद्र हो गई, और ये वस्तु अनंत पर रहेगी। ठीक है, कई प्रकार से यहाँ पे चित्र बन सकते हैं। ठीक है, पहली बात मेरे भाई ध्यान से देखना, पहला नंबर कंडीशन ये है कि हम वस्तु को कहां पे रखे हैं? अनंत पर रखे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन पे हम वस्तु को कहां रखे हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे। ठीक है, तीसरा नंबर पे हम वस्तु को कहां रखे हैं? वक्रता केंद्र पर रखे हैं। ठीक है, चौथा नंबर पे हम वस्तु को कहां रखे थे मेरे भाई? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे। पांचवा नंबर पे हम वस्तु को कहां रखे थे मेरे भाई? फोकस पे रखे थे। छठवां नंबर पे हम वस्तु को कहां रखे थे मेरे भाई? हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे। यही 6 चित्र मेरे भाई मैं आपको बताया हूं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो।
यस या नो? यही मैं आपको बताया था तो बोलोगे हाँ भैया यही आप हमको बताए थे। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, कैसे? ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ट्रिक नंबर 1 याद हो गया कि नहीं हो गया? एक से समझ लेना कि एक का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। एक का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर। वस्तु से कैसा बना है? छोटा बना है। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा। मतलब इस दूसरी लाइन का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, पहली लाइन का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूं। ठीक है, इस पहली लाइन का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, मतलब तीसरा का तीसरा में ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। ठीक है, और ये जो पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर होगी, जब वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये मान इधर बढ़ता जाएगा, और ये सारा का सारा जो मान आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब मान क्या है मेरे भाई? वास्तविक है। और वास्तविक वाली सभी चीजें क्या होती हैं? उल्टा होती है। ठीक है, देखो ये 6 नंबर का जो प्रतिबिंब है मेरे भाई, ये 6 नंबर का जो प्रतिबिंब है वो इधर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है मेरे भाई? काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, ये ट्रिक आपको हर समय काम देगी। कैसे आपको ट्रिक याद रखना है मेरे भाई? ध्यान से देखो, समझो इसको। जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। अरे एफ का मतलब क्या हो गया? फोकस। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो दो का मतलब दो समझ लेना। ठीक है, कहां बनेगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर बनेगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो यहाँ पर बनेगी 4 नंबर, यानी अनंत और केंद्र के बीच में बनेगी। जब वस्तु फोकस पर होगी तो अनंत पर बनेगी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो वस्तु पी और एफ के बीच में बनेगी। यहाँ पर फोकस, तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगी, काल्पनिक और सीधा बनेगी। बाकी इधर जितनी भी इमेज बनेगी वास्तविक और उल्टा बनेगी। समझ में आया? तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण, पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब इसके बाद उत्तल दर्पण पढ़ना है, बहुत आसान है। सिर्फ 2 इमेज हमें पढ़ना है। उत्तल दर्पण हमें 2 चित्र पढ़ना है। हेडिंग लगाइए उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला नंबर पे जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, एक उत्तल दर्पण हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, देखो इस वस्तु का कोई ना कोई केंद्र होगा, इस वस्तु का कोई ना कोई फोकस दूरी होगी, सेम इधर भी होगा, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई हो। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण क्या करता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है, अब सारी किरणों को अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, कि जो किरण होती है यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये बाहर की तरफ इसको फेंक देता है। ठीक है, किधर फेंक देता है मेरे भाइयों? ऐसे है ना, मुड़ा हुआ है ना। अब वो था धसा हुआ था, धसा हुआ था तो फोकस पे आ जाता था। अब देखो ये फोकस से दूर चला जाएगा। ठीक है, अब ये रही बात कि भाई ये फोकस से दूर जा रही है, दूर जा रही है तो कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये यहां पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए दर्पण के इस तरफ जाकर ये दोनों बिंदु क्या होंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, तो वस्तु का जो इमेज है वो कैसा बनेगा? देखो दर्पण के इस तरफ बन रहा है तो कैसा बनेगा प्यारे भाइयों? काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना जो चित्र बनेगा हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, और कैसा बनेगा प्यारे भाइयों? सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरा नंबर पे लिखना, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलो देखो
अगला पॉइंट लिखो, जब वस्तु अनंत व, ठीक है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, ठीक है, कहीं भी हो, मान लो ये वस्तु यहां पे है, ठीक है, मान लो ये वस्तु क्या है, यहां पर है, ये अनंत हो गया और ये ध्रुव है, कहीं भी बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। देखो पहली किरण होगी वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है, पहली किरण होगी जो मुख्य अक्ष से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष से टकराने के बाद कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, और मुख्य अक्ष से टकराने के बाद कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी जो किरण होगी, ठीक है, दूसरी जो किरण होगी वो प्रकाशित केंद्र से होकर, मतलब ध्रुव से होकर जाएगी, ठीक है, दूसरी किरण कहां जाएगी मेरे भाई, ध्रुव से होकर टकराकर, दूसरी किरण होगी मेरे भाई जो होगी वो ध्रुव से टकराकर इधर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। अब इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हम पीछे की तरफ मान लेते हैं। अब ये जहां पर कटेगा मेरे भाई ना, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। करना क्या है मेरे भाई, पहली प्रतिबिंब जो बन रही है, पहली रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे चली जा रही है, ठीक है, ये याद है, इतना आपको बोलोगे हाँ भैया इतना हमको पहले से पता था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उत्तल दर्पण में, तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है, और दूसरा पी पर आएगी, जिस एंगल पे जाएगी वो उसी एंगल पे परावर्तित हो गई, ठीक है। तो इसको यदि हम पीछे मिलाएंगे और इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जहां पर ये काट रही है यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, काल्पनिक और सीधी बनेगी, ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, काल्पनिक भी होगी सीधी भी होगी। और कैसी होगी, अरे वस्तु इतना बड़ा है ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगी, ठीक है, और कैसी बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगी, और कैसी बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी, ध्रुव व फोकस के बीच बनेगी, ठीक है, और कैसे बनेगी, हाँ दोनों में एक पॉइंट और नोट कर लेना, ठीक है, एक और पॉइंट नोट करना इसमें, दर्पण के दूसरी तरफ, ये दर्पण का पहला तरफ है, ये दर्पण का दूसरा तरफ है, यहां भी दर्पण का दूसरी तरफ चित्र बना है, तो यहां भी लिख लेना दर्पण के दूसरी तरफ। तो ये रहा मेरे भाई आपके 6 के 6 प्रतिबिंब, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के, ठीक है, समझ में आया मेरी बात। तो इस तरीके से मेरे भाई हम पूरे के पूरे ये क्लास को खत्म कर दिए। जितने भी चित्र मैं आपको बताया हूं उसको बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार उसे लिखिए, बार बार उसे करने की कोशिश कीजिए, जरूर वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ख्याल रखना अपना।